कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 11 जिसका नाम है समीकरण एक चर में कि अभ्यास 11 ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 11 ए का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो अभ्यास 11 ए में दिए गए समीकरणों को हल करना है और फिर हमें अपने उत्तर की जांच भी करके दिखानी है। तो पहला प्रश्न का पहला सवाल ए, प्रश्न संख्या एक का सवाल नंबर ए आपके सामने है जिसमें एक समीकरण दी गई है। इस समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब होता है समीकरण में दिए गए चर का मान याद करना। तो यहां पर चर है x, तो जो x का मान होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। अब हम समीकरण कैसे हल करते हैं? समीकरण हल करने की तीन विधियां होती हैं। पहली विधि है स्वयं सिद्धियों के प्रयोग द्वारा, दूसरी विधि का नाम है त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा, और तीसरी विधि का नाम है पक्षांतर विधि। तो हम तीन विधियों द्वारा समीकरणों को हल करते हैं। अभ्यास 11 ए के सभी प्रश्नों को हम स्वयं सिद्धियों के प्रयोग द्वारा हल करेंगे और अभ्यास 11 बी के में दिए गए समीकरणों को हम त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा भी और पक्षांतर विधि द्वारा भी हल करेंगे। और इस अभ्यास में समीकरणों को हल करने के लिए हम स्वयं सिद्धियों के प्रयोग द्वारा समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण है यहां पर x प्लस 2 बराबर 3। समीकरण में चर है x, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। और ये x का मान हमको ज्ञात करना है तो x के पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए। x को या तो बाएं पक्ष में अकेला छोड़ लेंगे हम या दाहिने पक्ष में। तो x यहाँ पर बाएं पक्ष में दिया गया है तो इसको यहीं बाएं पक्ष में रोकेंगे और इसके पास में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी इस समय x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो अगर इस 2 को हम कैसे हटा सकते हैं यहाँ से? तो अगर हम ये 2 प्लस का है, अगर दो दोनों पक्षों में घटा दें, किसी भी समीकरण के दाहिने पक्ष और बाएं पक्ष दोनों पक्षों में बराबर संख्या को जोड़ने, बराबर संख्या को घटाने या बराबर संख्या से गुणा करने पर या बराबर संख्या से भाग देने पर समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उसके हम दोनों पक्षों में बराबर संख्या जोड़ें या बराबर संख्या घटाएं, बराबर संख्या से गुणा करें या बराबर संख्या से भाग करें दोनों पक्षों को, तो समीकरण के मान पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ प्लस का 2 है, इस प्लस 2 को हटाने के लिए हम माइनस का 2 दोनों पक्षों में से घटाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 को दोनों पक्षों से घटाने पर, 2 को दोनों पक्षों में से घटाने पर x प्लस 2 और ये आ जाएगा माइनस का 2, फिर 3 माइनस 2। अब हमने इस समीकरण के दोनों पक्षों में से 2 घटा दिया है, बाएं पक्ष में से भी 2 घटाया और दाहिने पक्ष में से भी 2 घटाया। तो प्लस के 2 से माइनस 2 तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं माइनस, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि एक प्लस, अगर जब हमारे पास दोनों संख्या एक जैसी हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो दोनों कट जाती हैं। इसका मतलब होता है कि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा। यहाँ पर 0 में x जोड़ने पर हमको x मिलेगा। तो प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, यहाँ पर बाएं पक्ष में बचा x। 3 में से 2 घटाएंगे तो आ गया 1, तो x का मान आ गया है यहाँ पर 1। ये हमारे इस समीकरण का हल है, x बराबर 1। अब हमको अपने इस उत्तर की जांच भी करनी है कि यह उत्तर सही है या गलत। उसके लिए हम नीचे लिखेंगे पहले उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण को उतार लेंगे, x प्लस 2 बराबर 3, और इस समीकरण में जो हमारा उत्तर आया है x बराबर 1 उसको यहां पर रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो जहां पर भी इस समीकरण में दोनों पक्षों में जहां पर भी x होगा वहां पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ x है तो x के स्थान पर 1 प्लस 2 और बराबर में है 3। 1 में 2 जोड़ने पर आया 3, बराबर में 3। दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं।
जब हमने उत्तर की जांच की, x के स्थान पर 1 रखा तो बाएं पक्ष का मान और दाहिने पक्ष का मान दोनों बराबर हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों मान बराबर ना आते तो हमारा उत्तर होता गलत। अब हम दूसरे प्रश्न संख्या 1 के सवाल नंबर बी पर चलते हैं। तो सवाल नंबर बी में हमको एक समीकरण दिया गया है 3 प्लस एक्स बराबर 4। अब इस समीकरण को भी हम स्वयं सिद्धियों के प्रयोग द्वारा हल करेंगे। स्वयं सिद्धियों का मतलब है, देखिए, जब समीकरण के बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में बराबर संख्या से अगर हम बराबर संख्या जोड़ते हैं दोनों पक्षों में, तो उस समीकरण के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या बराबर संख्या दोनों पक्षों में से घटा दें तब भी उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या बराबर संख्या से हम दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर संख्या से गुणा करें तो भी समीकरण के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या बराबर संख्या से भाग करें भी उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से इस समीकरण में चर x है तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो x को अकेला छोड़ना होगा हमको बाएं पक्ष में, इसको x को अकेला छोड़ना होगा तभी x का मान हमको मिलेगा। पर x के प्लस में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस 3 को हटाने के लिए हमको दोनों पक्षों में से 3 घटाना होगा। ये प्लस का 3 और जब हम 3 घटाएंगे तो प्लस 3 से माइनस का 3 कट जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 को दोनों पक्षों से घटाने पर, लिखेंगे 3 को दोनों पक्षों में से घटाने पर। तो 3 प्लस एक्स, यहां से भी हमने 3 घटाया बाएं पक्ष में से भी, और दाहिने पक्ष में भी से 3 घटा देंगे तो प्लस 3 से माइनस 3 कट जाएगा। यहां पर बचेगा बाएं पक्ष में केवल x, और 4 में से 3 घटाने पर आ गया 1। तो x का मान आ चुका है 1। x का मान है 1। अब ये हमारा इस समीकरण का हल आ गया है, x बराबर 1। अब हमको अपने इस उत्तर की जांच भी करनी है, तो लिखते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए पहले हम अपने इस समीकरण को उतार लेंगे, 3 प्लस एक्स बराबर 4, और इस समीकरण में ये जो उत्तर आया है इसको रख देंगे। x बराबर 1 आया था तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। तो ये 3 प्लस x के स्थान पर 1 आ जाएगा बराबर में 4। 3 में 1 जोड़ने पर आएगा 4 और बराबर में 4। तो यहां पर बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। इसका मतलब है हमारा जो ये उत्तर आया था x बराबर 1, ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के सवाल नंबर सी पर। सवाल नंबर सी में समीकरण दिया गया है 15 बराबर a प्लस 12। 15 बराबर a प्लस 12, बराबर से जो पहला वाला पद है ये बायां पक्ष कहलाएगा और बराबर के बाद वाली जो संख्या है वो दाहिने पक्ष के पद कहलाएंगी। तो यहाँ पर समीकरण में जो चर दिया गया है a, वो दाहिने पक्ष में है, तो a प्लस 12 है यहाँ पर। तो हमको इस समीकरण को हल करने के लिए इस a का मान ज्ञात करना होगा। तो a को कोई से एक पक्ष में हम अकेला छोड़ेंगे, तो ये दाहिने पक्ष में है तो वहीं पर इसको अकेला छोड़ने के लिए यहाँ पर ये प्लस का 12 आ रहा है। अगर हम इस 12 को यहाँ से हटा दें तो a अकेला रह जाएगा। तो ये प्लस 12 है तो हम दोनों पक्षों में से 12 घटा देंगे, क्योंकि प्लस का 12 है। अगर माइनस 12 और हो जाएगा इस पक्ष में तो प्लस 12 से माइनस 12 कट जाएगा, केवल एक शेष रह जाएगा यहाँ पर। तो लिखते हैं 12 को दोनों पक्षों में से घटाने पर, 12 को दोनों पक्षों में से घटाने पर, 12 को दोनों पक्षों में से घटाने पर, तो 15 में से भी 12 घटा देंगे, a प्लस 12, और दाहिने पक्ष में से भी हमने 12 घटा दिया। तो प्लस 12 से तो माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा और बराबर में बच जाएगा दाहिने पक्ष में a, और इसको हम सीधा करके लिख देंगे a बराबर 3। तो a का मान आ गया है 3। तो इस समीकरण का हल है a बराबर 3। अब हम अपने इस उत्तर की जांच करेंगे, तो लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए अपने समीकरण को उतार लेंगे जो प्रश्न में दिया गया था, 15 बराबर a प्लस 12।
और जो उत्तर हमारा आया है a बराबर 3, इसको इस समीकरण में रख देंगे। तो लिखते हैं a बराबर 3 रखने पर, तो 15 बराबर a के स्थान पर आ गया 3 प्लस 12, 15 बराबर 12 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर a बराबर 3 बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर ए। 11 बराबर b माइनस 3, 11 बराबर b माइनस 3, यह समीकरण चर b में दिया गया है, तो इस b का जो मान होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। अब b का मान ज्ञात करने के लिए हमको b को इस दाहिने पक्ष में अकेला रखना होगा, पर यहाँ पर -3 और है। ये -3 यहां से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए -3 है, अगर +3 आ जाए तो -3 से +3 कट जाएगा नहीं। तो इस अगर दाहिने पक्ष में +3 और आ जाए तो +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको +3 लाने के लिए दोनों पक्षों में 3 जोड़ना होगा। तो लिखते हैं यहां पर दोनों, लिखते हैं 3 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 3 को दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब 3 को हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो 11 में भी 3 जुड़ जाएगा, बराबर में b -3 तो पहले से था, इसमें +3 और जुड़ जाएगा, तो -3 से ये +3 तो हो जाएगा कैंसिल, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और बराबर में है b। तो यहां से b का मान हमको मिल गया है 14, तो इसको सीधा करके लिखेंगे b बराबर 14। तो चर b का मान आ गया है 14 और यही इस समीकरण का हल कहलाएगा। अब हमको इस उत्तर की जांच भी करनी है कि हमारा उत्तर सही है या ये गलत है। तो लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए पहले समीकरण को उतार लेंगे, 11 बराबर b -3, और जहां पर b आया है b के स्थान पर 14 रख देंगे। तो लिखते हैं b बराबर 14 रखने पर, b के स्थान पर 14 रख देंगे। तो 11 बराबर, यहां पर b है तो b के स्थान पर 14 फिर -3, तो 11 बराबर 14 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, बराबर आ चुका है, इसलिए ये उत्तर हमारा सही था, b बराबर 14। अब प्रश्न संख्या 2 के सवाल नंबर बी को देखिए। सवाल नंबर बी में हमको समीकरण दिया गया है बाई -6 बराबर 0। तो ये समीकरण चर बाई में दिया गया है, तो जो बाई का मान होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो हमको बाई का मान ज्ञात करना है। देखिए बाई -6 लिखा हुआ है, अगर इस बाएं पक्ष में से हमको बाई का मान, यहां से बाई का मान ज्ञात करना है, तो बाएं पक्ष में बाई को अकेला रखना होगा। तो यहाँ पर -6 और है, ये -6 यहां से कैसे हटाया जा सकता है कि माइनस का 6 है, अगर प्लस का 6 और आ जाए तो -6 से +6 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर प्लस का 6 लाना है तो दोनों पक्षों में हमको 6 जोड़ना होगा। तो लिखते हैं 6 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब ये बाई -6 था, इसमें +6 हमने जोड़ा और दाहिने पक्ष में भी 6 जोड़ देंगे, तो माइन प्लस के 6 से माइनस का 6 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बाई बराबर 0 में 6 जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 6। तो y का मान आ गया है 6, यही हमारे इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा ये उत्तर सही है या गलत है। तो लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए समीकरण को जैसा था वैसे ही उतार लेंगे, बाई -6 बराबर 0। अब जो उत्तर आया है बाई बराबर 6 उसको इस समीकरण में रख देंगे, बाई बराबर 6 रखने पर, तो 6 -6 बराबर में 0, बाई के स्थान पर 6 रखा और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बराबर 0। तो बायां पक्ष का मान भी 0 आया है, दाहिने पक्ष में 0 पहले से था, तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। इसका मतलब हमारा उत्तर ये बाई बराबर 6 बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या बी का सवाल नंबर सी।
यहाँ पर समीकरण दी गई है 3 + g = 3, 3 + g = 3। तो यह समीकरण चर g में दी गई है, तो g का जो मान होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। अब g का मान ज्ञात करने के लिए बाएं पक्ष में g को अकेला रखना है, तो यहां पर +3 और है, 3 यहां पर प्लस का है, अगर -3 और आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में से हम 3 घटा देंगे, तो यहां लिखते हैं 3 को दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से घटाने पर, तो ये 3 + g था, बाएं पक्ष में से भी 3 घटा देंगे बराबर, और दाहिने पक्ष में 3 पहले से था और 3 हमको घटाना है, तो +3 से -3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बाएं पक्ष में बचेगा g, और बराबर में 3 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो चर g का मान आ गया है 0। यही इस समीकरण का हल है। अब हमको अपने इस उत्तर की जांच करनी है कि उत्तर सही है या गलत है, तो लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए इस समीकरण को उतार लेते हैं जो प्रश्न में दी गई थी, 3 + g = 3, और जो चर g का मान आया है उसको इस समीकरण में रख देंगे, g = 0 रखने पर। अब ये 3 + g के स्थान पर आया 0 बराबर में 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 बराबर में 3, तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, g = 0। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3 का सवाल नंबर ए, 5g = 10, 5g = 10। तो यह समीकरण जो है चर g में दिया गया है, और जो चर g का मान होगा वही हमारे इस समीकरण का हल कहलाएगा। अब यहां से g का मान ज्ञात करने के लिए हमको इस g के पास में जो 5 लिखा हुआ है इसको हटाना होगा, क्योंकि जब g का मान तभी निकलेगा जब ये बाएं पक्ष में अकेला रहेगा। 5 के और g के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जब बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा, तो 5 जो है वो g के गुणा में दिया गया है। तो 5 को हटाने के लिए, जब 5 गुणा में है, अगर 5 भाग में आ जाए तो 5 से जब 5 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की गुणा c से करने पर हमको g मिलेगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पर गुणा में है, तो अगर इस समीकरण को हम 5 से भाग कर दे तो फिर 5 से 5 कट जाएगा और हमको g का मान मिल जाएगा। और 5 से भाग केवल बाएं पक्ष में तो करेंगे नहीं, दोनों पक्ष में हमको 5 से भाग करनी होगी, और किसी भी समीकरण को बराबर संख्या से भाग करने पर समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहां पर लिखते हैं 5 से दोनों पक्षों को भाग देने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में भाग देने पर, देने पर, तो 5g को भी 5 से भाग कर देंगे और 10 को भी 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से देखिए, 5 से 5 कटेगा एक बार, और 5 से 10 कटेगा दो बार, 1 की गुणा g से करने पर g मिलेगा, और बराबर में मिला है 2। तो यहां पर चर g का मान आ गया है 2, चर g का मान आया है 2। यही हमारे इस समीकरण का हल है, g = 2। अब अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए पहले इस समीकरण को लिख लेंगे, 5g = 10, और जो g का मान आया है उसको इस समीकरण में रख देंगे। तो g बराबर आया था 2, तो लिखते हैं g = 2 रखने पर, तो 5 g के स्थान देखिए, g और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पर गुणा का चिन्ह होगा, तो 5 g के स्थान पर ब्रैकेट में हमने रखा 2 बराबर में 10। अब 5 की और 2 की गुणा करने पर आ जाएगा 10, और बराबर में है 10। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, g = 2। अब प्रश्न संख्या 3 का सवाल नंबर बी देखिए, बी में एक समीकरण दिया गया है जिसका चर है x, तो जो x का मान होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। x के गुणा में यहां पर 3 है, यहां पर 3 इसके गुणा में है, तो अगर हम x को अकेला बचाना है बाएं पक्ष में तो इस 3 को हटाना होगा, जब 3 गुणा में है, अगर हम इस 3 से भाग कर दें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो जो चीज गुणा में है उसी से भाग कर देनी है हमको। 3 यहाँ पर x के गुणा में है तो हम 3 से भाग कर देंगे, तो लिखते हैं 3 से दोनों पक्षों में
3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर, तो ये 3x बटे में आ गया 3 बराबर में। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का सवाल नंबर बी जो है 3x बराबर 12। तो यहाँ पर चर x है, x के गुणा में 3 है, तो x को अकेला, x का मान अकेला रखने के लिए, बाएं पक्ष में x को अकेला रखने के लिए हम इसको 3 को हटाना होगा। 3 गुणा में है, तो 3 को हटाने के लिए हम 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो 3x के बटे में भी 3 आ जाएगा, 12 के बटे में भी 3, 3 चौक हो जाएगा 12, 3 एकन 3। तो x बराबर आ गया है 4। तो यही हमारे इस समीकरण का हल हो जाएगा, x बराबर 4। अब हमको अपने इस उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो लिखते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। और उत्तर की जांच करने के लिए जो समीकरण दिया गया था इसको उतार लेंगे, 3x बराबर 12, और x के स्थान पर जो x का मान आया है उसको रख देंगे, x बराबर 4 रखने पर तो ये 3x के स्थान पर 4 आ जाएगा बराबर में 12। 3 की गुणा 4 से कर देंगे तो 3 चौक 12 बराबर 12। तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आया है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, x बराबर 4। अब प्रश्न संख्या 3 का सवाल नंबर सी देखिए। यहां पर एक समीकरण दिया गया है 33 बराबर 11x, 33 बराबर 11x। तो यह समीकरण चर x में है क्योंकि यहां पर x आया है, तो ये जो x का मान होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो x के गुणा में यहां पर 11 दिया हुआ है, तो इस 11 को हटाना होगा। तो जो 11 गुणा में है, तो अगर हम 11 से ही भाग कर दें तो 11 से 11 एक बार कट जाएगा यहाँ पर, और x अकेला हो जाएगा दाहिने पक्ष में। तो लिखते हैं हम दोनों पक्षों में, दोनों लिखते हैं 11 से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर, तो ये 33 को भी 11 से भाग होगी और 11x को भी 11 से भाग हो जाएगी। तो 11 तिया हो जाएंगे 33, और 11 से 11 को भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 की गुणा x में करने पर मिलेगा x। तो यहां से x का मान हमको मिल गया है 3। तो समीकरण का हल आ गया है x बराबर 3। अब हमको अपने इस उत्तर की जांच भी करनी है कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो पहले लिखते हैं उत्तर की जांच, और जो समीकरण दिया गया है उसको उतार लेंगे, 33 बराबर 11x, और x का मान 3 है तो x का मान यहां पर 3 रख देंगे, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो ये 33 बराबर में 11 और x के स्थान पर ब्रैकेट में रख देंगे 3। तो 11 और x यहां पर गुणा में है, तो 11 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 33। तो बाएं पक्ष में भी 33 है और दाहिने पक्ष में भी 11 तिया 33। तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4 का सवाल नंबर ए, x बटा 3 बराबर 2। अब यहां पर देखिए x के बटे में हमको कुछ दिया गया है, x बटा 3 बराबर 2, और यहां से हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x को बाएं पक्ष में अकेला रखना होगा। तो 3 यहां पर भाग में है, अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 से 3 कट जाएगा। तो जो संख्या x के भाग में दी गई है उसी से हमको गुणा करनी है दोनों पक्षों में। तो लिखते हैं 3 से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो x बटा 3 की भी गुणा हो जाएगी 3 से, और दाहिने पक्ष में 2 की गुणा भी हो जाएगी 3 से। तो यहां 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 1 की गुणा x से करने पर हमको मिलेगा x।
2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6। तो चर x का मान हमको मिल गया है 6 और यही हमारे इस समीकरण का हल है। अब हमको अपने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही आया है या गलत है। तो लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। और उत्तर की जांच करने के लिए जो समीकरण दिया गया है इसको उतार लेंगे। x/3 बराबर 12। x/3 बराबर 12। और जो उत्तर हमारा आया था x बराबर 6 उसको यहां पर हम रख देंगे। x/3 बराबर में है 2। और जो x का मान आया है उसको यहां पर रख देंगे। x बराबर 6 रखने पर, तो x के स्थान पर यहां 6 और 6 के बटे में 3 बराबर में 2। तो 3 से जब 6 को भाग करेंगे, 3 दूनी हो जाएंगे 6। तो 2 बराबर हमको मिल जाएगा 2। बाएं पक्ष में भी 2 है और दाहिने पक्ष में भी 2 है। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर बी। समीकरण है यहां पर 7x/15 बराबर में 0। तो यहां से चर x का मान निकालना है। तो यहां पर 15 7x के भाग में दिया गया है। तो पहले इस 15 को खत्म करेंगे यहां से। तो 15 भाग में है, तो अगर 15 गुणा में आ जाए तो 15 से 15 कट जाएगा। तो लिखते हैं 15 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 15 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो यहां पर आएगा 7x/15 और गुणा कर देंगे हम 15 से। 0 की भी गुणा होगी 15 से। तो यहाँ 15 से 15 कटेगा एक बार, 1 की गुणा 7x से करने पर आ जाएगा 7x, और 0 की गुणा 15 से करने पर हो जाएगा 0। अब यहां से हमको x निकालना था, पर x के गुणा में 7 है, तो 7 गुणा में है तो 7 से भाग कर देंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो लिखते हैं 7 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में हम 7 से भाग कर देंगे। 7x/7 बराबर में 0 को भी 7 से भाग करेंगे। 7 से 7 कटेगा एक बार, 1 की गुणा x से करने पर आएगा x, और 7 से 0 में भाग देंगे तो उत्तर हमको मिलेगा 0, और x का मान आ गया है यहाँ पर 0। यही हमारे इस समीकरण का हल है। अब अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो इधर लिखते हैं इसको, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए अपने समीकरण को उतार लेंगे जो प्रश्न में दिया गया था, 7x/15 बराबर 0। और जो उत्तर आया है x बराबर 0 उसको इस समीकरण में रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर 7 गुणा x के स्थान पर 0 बटे में 15 बराबर में 0। अब 7 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, और 0 को जब हम 15 से भाग देंगे तब भी हमको 0 मिलेगा। तो 0 बराबर 0, बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 का सवाल नंबर सी। सवाल है 22/5 बराबर 1। तो यहाँ ये समीकरण चर बाई में दिया गया है, इसका मान ज्ञात करने, और बाई के भाग में 5 है। तो बाई को अकेला बना रखने के लिए बाएं पक्ष में हम, जब 5 भाग में है तो 5 से अगर हम गुणा कर दें तो 5 से 5 कट जाएगा और बाई अकेला रह जाएगा। तो लिखते हैं 5 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब ये है 22/5 और इधर भी 5 से गुणा की, दाहिने पक्ष में भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से 5 तो कट जाएगा एक बार, और बाई की गुणा 1 से करने पर बाई आ जाएगा, 5 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5। तो चर वाई का मान मिल गया है 5, और यही हमारे इस समीकरण का उत्तर है, हल है। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। तो इधर लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, और उत्तर की जांच करने के लिए जो समीकरण दिया गया था उसको जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। और जो उत्तर आया है बाई बराबर 5, इसको इस समीकरण में रख देंगे। बाई बराबर 5 रखने पर, तो y के स्थान पर 5 बटे में भी 5 है, बराबर में 1।
5 से 5 को भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। तो 1 बराबर 1, बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। इसका मतलब हमारा ये उत्तर y बराबर 5 ये सही है। और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 11 ए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 11 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।